तो बच्चों लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 3.2। तो इसमें दो क्वेश्चन हैं। द क्वेश्चन सेज that is it possible to have a regular polygon with measure of each exterior angle as 22 डिग्री। क्या कोई ऐसा रेगुलर पॉलीगन हो सकता है जिसका हर एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री का हो? ठीक है, ये क्वेश्चन कैसे बनाएंगे? सेम हमारा जो एक फॉर्मूला है उसी पे हम बनाएंगे। ठीक है जी, ओके बच्चों। सो इसमें हमें तो मुझे तो सिर्फ एक ही चीज़ हमने जो अभी तक पढ़ा है रेगुलर पॉलीगन में, सिर्फ आपने हर क्वेश्चन में वही फॉर्मूले यूज़ करने हैं। सिर्फ दिमाग ये लगाना है कि उस फॉर्मूले को कैसे यूज करें। तो देखो, हमने एक फॉर्मूला समझा था, याद नहीं किया हमने समझा है। हमने समझा क्या है कि अगर एक रेगुलर पॉलीगन दिया हो और उसका साइड n हो, तो n इंटू जो भी उसका एक्सटीरियर एंगल आए, एक्सटीरियर एंगल आए, अगर इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये मुझे कितना देता है? 360 डिग्री। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने देखा था कि अगर ट्रायंगल था तो सारे एक्सटीरियर एंगल को हमने एक्स 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 ऐसे मान लिया था, तो हमने सारे एक्सटीरियर एंगल को जोड़ दिया एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, और ये हमें दे रहा था 360 डिग्री। तो एक्स प्लस एक्स कितना? एक्स 3x इक्वल टू 360। वैसे ही 4 साइड में था, 5 साइड में था, और सारे साइड्स का हमने समझ लिया था कि अच्छा अगर n साइड है तो उसी तरीके से यहाँ पे n इंटू एक्स हो जाएगा, और x क्या है? एक्सटीरियर एंगल। ठीक है जी, ओके। नाउ ये फॉर्मूला आपने हमेशा समझ के रखना है इन केस ऑफ रेगुलर पॉलीगन। ओके जी, अब बोल रहा है कि इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन विथ मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री। तो हम देख लेते हैं हमें क्या दिया हुआ है। एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है 22 डिग्री। तो ये तो हमें जी एक चीज़ तो पता है, एक्सटीरियर एंगल 22। लेकिन हमें रेगुलर पॉलीगन कितने साइड का होगा जिसका एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री होगा, ये नहीं पता है। तो इसको रहने दो, n नहीं पता है। तो n क्या है? नंबर ऑफ साइड ऑफ रेगुलर पॉलीगन इनटू एक्सटीरियर एंगल हमें पता है 22 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा? n इक्वल टू हो जाएगा 360 डिवाइडेड बाई 22। इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा बच्चों? देखो, इसको काटे, किससे काटिया? 2 से 11 जा, और 2 से ये कितना हो जाएगा? 18, 180। अब अगर 180 को 11 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा बताइए? 11 और 70, 6 जा 66 पॉइंट 37 समथिंग, है ना। नाउ द थिंग इज कि अब मेरा क्या आ रहा है? n का मतलब क्या है? n का मतलब है नंबर ऑफ साइड। तो इसका मतलब है कि हाँ, ऐसा पॉलीगन जिसका कितने साइड का हो? 16.32 साइड। अब ऐसा पॉलीगन हो सकता है क्या? सोचो। ओके, जैसे मैं बोलूं, ये मान लो ये आंसर आता, यहाँ पे 22 की जगह पे कुछ और होता। ठीक है, मान लो 18 होता। तो अगर 18 होता तो क्या लिखते हम? 360 डिवाइडेड बाई एक्सटीरियर एंगल अगर 18 डिग्री का होता तो क्या होता? ये देखो, 18 2 जा 20। तो 20 क्या आया? 20 आया नंबर ऑफ साइड्स, मतलब वैसा पॉलीगन जिसके 20 साइड हो, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके 20 साइड। लेकिन अभी मेरा आंसर ये नहीं आ रहा। अभी मेरा आंसर क्या आ रहा है? अभी मेरा आंसर आ रहा है देखो 16.37। तो बोल रहा है कि ऐसा पॉलीगन जिसका साइड 16.37 हो। अब ऐसा साइड कहाँ से मिलेगा तुम्हें? या तो 16 होता तो 16 में समझता कि हाँ, एक साइड, दो साइड, तीन साइड, चार साइड, पांच साइड, 6 साइड। बट 16.37
ऐसा साइड का पॉलीगन कैसे बन सकता है? नहीं बन सकता है। या तो 15 साइड होता तो बन जाता, 16 साइड्स का पॉलीगन बना दूंगा, 17 का बना दूंगा, 18 का बना दूंगा, ऐसे बना दूंगा मैं। लेकिन अगर मुझसे पूछा जाए कि भाई आप 15.5 साइड का पॉलीगन बनाओ, कैसे बनाओगे? नहीं बनेगा, है ना। सो इसलिए इसलिए इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है क्या कि इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन विथ मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल एज 22 डिग्री? तो इसका आंसर है नो, इट इज नॉट पॉसिबल। और क्यों पॉसिबल नहीं है? हमने तो सिर्फ अपने दिमाग से एक ही चीज समझा था और हमने अपना वही फॉर्मूला एक लगाया था। उस फॉर्मूले से हमें पता चला कि नंबर ऑफ साइड कितना होना चाहिए, 16.37 होना चाहिए। लेकिन हमें समझ में आया कि भाई 16.37 साइड का तो पॉलिनोमियल नहीं बन सकता, इसलिए हमने बोल दिया नो। ओके, नाउ द सेकंड क्वेश्चन। ये बोल रहा है कि अगर ये नहीं बन सकता तो कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन? मतलब ये बोल रहा है कि अगर 22 डिग्री का एक्सटीरियर एंगल का नहीं बन सकता है तो क्या 22 डिग्री का इंटीरियर एंगल का बन सकता है? सेम वही फॉर्मूला लगाएंगे, चलो आओ देखते हैं। फॉर्मूला तो जी मेरे पास यही है, ये वाला, ये वाला, राइट। तो इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, इसको मिटा देते हैं। अब ये बच्चों क्या बोल रहा है? मेरे को बोल रहा है कि अगर ये पॉसिबल नहीं है तो मैं आपसे ये पूछता हूँ कि इंटीरियर एंगल दिया हुआ है, और इंटीरियर एंगल कितना दिया हुआ है? ये बोल रहा है कि अब ऐसा मान लो, कैन इट बी इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन? क्या 22 डिग्री इंटीरियर एंगल अगर होगा तो क्या रेगुलर पॉलीगन पॉसिबल है? तो चलो देख लेते हैं। अब इंटीरियर एंगल क्या दिया हुआ है? 22 डिग्री। तो हमें क्या करना है? हमें तो फॉर्मूला ये लगाना है, ठीक है जी। तो अगर इंटीरियर एंगल दिया हुआ है तो पहले इस फॉर्मूला में क्या है? एक्सटीरियर एंगल पता होना चाहिए, तो हमें एक्सटीरियर एंगल निकालना पड़ेगा, और एक्सटीरियर एंगल हम आराम से निकाल सकते हैं। हमने ऑलरेडी सब कुछ समझा हुआ है पुराने क्लासेस में। एक्सटीरियर एंगल कुछ नहीं होता है बल्कि होता है 180 माइनस इंटीरियर एंगल। 180 माइनस 22 कितना हो गया? 8, है ना, 5, 158। क्लियर? ओके, सो 158 डिग्री का आपके पास हो गया एक्सटीरियर एंगल। अब फिर से फॉर्मूला लगा कर देखते हैं, एन इंटू एक्सटीरियर एंगल कितना? 158 इक्वल टू क्या? 360। ठीक है, तो एन क्या होगा? एन इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाई 158, कितना आएगा? खुद करके देखो, है ना। सो दिस कम्स टू बी 2.278, ऐसे करके और भी आता है, ठीक है। तो इसका मतलब कि हमें ऐसा पॉलीगन चाहिए होगा जिसका साइड 2.278 ऐसा हो, उस पॉलीगन का ही एक्सटीरियर एंगल 158 हो सकता है। लेकिन क्या कोई ऐसा पॉलीगन हो सकता है इसका साइड 2.27 हो? तो दो साइड तो मैं बना दूंगा, एक साइड, दो साइड बना दिया। अब इसके बाद तीन साइड बन सकता है, तीसरा साइड ऐसे बन सकता है जी। 2.278 कैसे साइड बन जाएगा? नहीं बन पाएगा। इसलिए इसका आंसर भी बच्चों नो है। कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन? नो। वाई? वाई मत में तुमने यही फाइंड आउट कर देना है, इस फॉर्मूले को लगाना है। एन हमने इसमें कुछ नहीं किया, हमने फॉर्मूला सिर्फ यही लगाया, ये। बट सिर्फ हमने ये काम किया कि हमने इसमें एक्सटीरियर एंगल निकाल दिया जो कि 158 हो गया, और फिर हमने डिवाइड करके देखा और हमने देखा कि नहीं, ये तो 2.278 आ रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है बच्चों, ओके। सो इसी तरीके से बहुत ही बेसिक ढंग से आपने चीज़ों को सॉल्व करना है, समझ समझ के करना है। देखना सब कुछ आसान लगने लगेगा। और जो बच्चा पहली बार देख रहा है, सो प्लीज़ गो थ्रू दी प्लेलिस्ट। प्लेलिस्ट में हर चीज़ तुम्हें बहुत ही आसानी तरीके से स्टार्टिंग से समझाया गया है, ताकि आप बच्चों का कॉन्सेप्ट बिल्कुल स्टार्ट से ही सब कुछ क्लियर रहे। ठीक है,
सो गो थ्रू द प्लेलिस्ट इन सीक्वेंस, है ना, सब कुछ आसान लगेगा। ओके बच्चों, थैंक यू।